जी गुरुजी। ओम नमस्कार जी गुरुजी। जी बेटा कोई बात नहीं आने दो। जी बेटा कोई बात नहीं आने दो। बेटा रुको। ओ भैया पीली मैया सब रुक जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल है गुरुजी कि राधा कौन थी और कहाँ लिखा हुआ है उनके बारे में? राधा कौन थी हाँ। और कहाँ लिखा है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है कि राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। उनका विवाह कब हुआ था? उनका विवाह गर्ग संहिता के अनुसार जब भगवान की आयु लगभग 7 वर्ष की थी तब भगवान का विवाह यहीं भांडीर वट में हुआ था। हमारे जो मनुस्मृति है और वेदों में बाल विवाह निषेध है। हाँ? मनुस्मृति में और वेदों में हाँ। बाल विवाह निषेध है हमारे यहाँ पर। हाँ भाई पहले बाल विवाह ऐसा नहीं होता बेटा। पहले विवाह हो जाता था और विवाह होने के बाद बहुत टाइम बाद विदाई होती थी। सुना है परंपरा? जब लड़की और लड़का मैच्योर हो जाते थे तब उनकी विदाई होती थी। सुना है ये बात अपने पूर्वजों से? सुना तो है पर हाँ, फिर मनुस्मृति में वेदों में ऐसा लिखा नहीं हुआ है। क्या नहीं लिखा कि बाल विवाह करना चाहिए मनुस्मृति? भाई बाल विवाह की परंपरा आज बनी है हमारे यहाँ। बाल विवाह इत्यादि हमारे यहाँ जो विवाह परंपरा थी वो विवाह टाइम से हो जाता था और टाइम से विवाह हो जाना सही भी है। आज जितने भी केस लड़का लड़कियों के भागने के हैं वो समय से विवाह ना करने के हैं। इसलिए भगवान पहले जैसे हमारे दादा दादियों में भी विवाह हो जाता था, लेकिन जब लड़की समझदार हो जाती थी तब उसका विदाई बाद में होती थी। ये परंपरा रही है। मैंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है कि राधा जी है ना जो कृष्ण भगवान थे यशोदा मैया थी, उनके भाई की घरवाली का भी नाम राधा था। ये ब्रह्म पुराण में खुद मैंने पढ़ा है गुरुजी। राधा नाम तो बहुत लोगों का हो सकता है, उसमें क्या है, पर जो राधा से भगवान का विवाह हुआ वो वृषभानु नंदिनी है। पर गुरुजी महाभारत में राधा जी का कहीं नाम नहीं आता है। किसका? राधा जी का कहीं नहीं नाम है। बेटा महाभारत पढ़े हो पूरा? हाँ। कितने श्लोक हैं महाभारत में? श्लोक तो काफी हैं। कितने? जो आर्य समाज वाले में उनमें अलग है और जो गीता ग्रुप प्रेस वाले वो अलग है। हाँ तो कितने हैं बताओ ना, कितने खंड है बताओ। गीता प्रेस गोरखपुर में जो महाभारत छपी उसके कितने खंड हैं? मैंने जो भीष्म पर पढ़ा है ना उसमें केवल भीष्म पर में पढ़ लिया और क्या, तो उससे सब पता लग जाएगा। गीता जी में भी कृष्ण भगवान ने जो कहा उन्हीं कृष्ण भगवान पुराणों के हिसाब से जो कृष्ण वो अलग है, गीता जी के हिसाब से वो कृष्ण अलग है। ले अच्छा ज्ञान लेके कहाँ से आए हो ये वाला? जो गीता कही कृष्ण अलग हैं और दूसरे कृष्ण कौन बता रहे हो? पुराण वाले कृष्ण वो भी अलग हैं गुरुजी। ये कहाँ सीख लिया आपने? कौन कचरा भर दिया आपके दिमाग में? कचरा गुरुजी नहीं, मैं भी काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हो? मैं गीता जी पढ़ता हूँ प्रतिदिन, हनुमान चालीसा। गीता जी में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। पहला श्लोक बताओ। संस्कृत पढ़ना नहीं, हिंदी बता सकता हूँ। हाँ हिंदी बताओ। जो युद्ध स्थलों के बारे में बताया गया अर्जुन को, वो जो हाँ वो ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, ध्यान नहीं आ रहा और पढ़े पूरी हो और क्या। तो फिर उल्टा पढ़ लिया आपने? उल्टा नहीं गुरुजी, तो सीधा बताओ। आपको मैं बताऊं गुरु, मैं प्रतिदिन सुनता हूँ, 1-1.5 साल हो गए प्रतिदिन। जो पुराणों में कृष्ण है वही गीता वाले कृष्ण है। कृष्ण 2 नहीं है, नारायण ही कृष्ण है, एक कृष्ण है। काहे तुम रायता फैला रहे हो कि 2 कृष्ण और 3? कहाँ पढ़ लिया? किस पुराण में पढ़ लिया कि 2-4 कृष्ण के बारे में? झूठ ही फैलाए जा रहे हो। झूठ ऐसे तो कितने हिंदुओं को तुम खुद बरगला दोगे। नहीं गुरुजी, खुद मैं कृष्ण भक्त हूँ। हाँ तो फिर काहे 2 कृष्ण की बात कर रहे हो जब कृष्ण एक है? अब वृंदावन में तो एक राधा रमण जी हैं और एक बिहारी जी हैं। अब आप कहो कि वो अलग है, वो अरे भैया नाम अलग है तो दोनों कृष्ण एक ही। क्योंकि कृष्ण जी की धर्मपत्नी उनका नाम रुक्मिणी था। हाँ तो उनका नाम आना चाहिए, उनके साथ में राधा जी का नाम क्यों था? मैं अरे ये बात कई बार कथाओं में हम इसका उत्तर दे चुके। कथा सत्संग करते हो? हाँ सुनता हूँ मैं। हाँ कई बार, हजारों बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं। सुनता हो तो समझ में आए। राधा भगवान श्री कृष्ण की पत्नी तो है, पर पत्नी है पर सबसे अधिक प्रेम की प्रतिमूर्ति है। तो प्रेम को भगवान ने अपने साथ जगह दी समाज को यह मैसेज देने के लिए कि जो प्रेम करेगा वो मुझे पाएगा। प्रेम किसकी तरह? राधा रानी की तरह। प्रेम की प्रतिमूर्ति श्री राधा रानी है। और रुक्मणी कौन? आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी लगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे और छोड़िए उन बातों को। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनुरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनुरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनुरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है। लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरु जी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरु जी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी गुरु जी, हम तो आपके दास हैं। मत कीजिए ना। हमारे गुरु जी कहते हैं अयम अनर्थ
था ना ना गुरु जी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो सुनिए सुनिए गुरु जी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मर्देश का अर्थ गुरु जी ने बताया हमें। गुरु जी ने, हमारे गुरु जी, कोई गुरु जी नहीं बता सकता। हमारे गुरु जी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरु जी, उदयी ही गुरु जी कहते हैं गुरु। राधा शब्द है। अब चलिए भागवत जी में दूसरा है बधू, बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, जिसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्दई ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिविध भवति। इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सुनता है सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। और फिर जैसा भी उसके गुरुदेव ने अनुवाद किया था, अनुवाद भी सुना रहा है। अनुवाद सुनाना इसलिए शुरू कर दिया कि सामने एक भक्त बैठा है और दिखे है मुसलमान, लेकिन मेरी बातों से प्रभावित बहुत है, बड़ा ध्यान से सुन रहा है। अब धर्मदास जी ने गीता जी का 7वां अध्याय पूरा पढ़ दिया, क्योंकि इसमें सारे 30 श्लोक हैं और कुछ 8वें अध्याय के भी मोटे मोटे कुछ सुना दिए। जैसे 8वें अध्याय के 5वें और 7वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तो मेरी शरण में आ जा, मेरी भक्ति कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इस तरह की उसने अपना सारी क्रिया जब कर ली, परमात्मा और निकट पहुंच गए और हाथ जोड़ के कहने लगे। अपने आप को एक दास बनाया भगवान ने, और सामने बैठा जैसे ये वैष्णव पंथ के जो उपदेशी होते हैं, एक कंठी रखते हैं गले में, एक तुलसी के मणिये की एक माला और तिलक माथे पे, और एक धोती कुर्ता सा बस वैसे लपेट लेते हैं कपड़ा सा। ऐसी वेशभूषा बना रखी, वो सन्यासी वैराग ले लिया उसने, यानी अपने गुरुदेव जी से एक साधु का रूप बनवा लिया, क्योंकि 60 साल का से भी ऊपर उम्र हो गई थी। एक लड़का था, वो अपना कारोबार संभाल रहा था, तो वो अपना भक्ति मार्ग पर चल पड़ा था। भगवान ने, परमेश्वर ने करबद्ध होकर कहा कि हे वैष्णव साधु, हे महात्मा जी, मैं सब जगह भटक लिया, मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ। अब धर्मदास जी फूल गया। अकबोल भक्त, क्या समस्या है तेरी? कि मुझे एक प्रश्न का उत्तर नहीं आया, किसी ने नहीं बताया। क्या? कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है,
हमको दे बता। धर्मदास जी हंसे पहले तो कि वाह भाई वाह, आपको हमारे हिंदू सदग्रंथों का पता नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। भक्त ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये तो सर्वेश्वर हैं, ब्रह्मा विष्णु जी शिव जी, ये तो बड़े समर्थ शक्ति हैं, अजन्मा है, इनका कोई माता पिता। परमेश्वर ने कहा कि आप अपने सदग्रंथों से परिचित नहीं हैं महात्मा जी। श्री देवी भागवत में पढ़कर देखो, तीसरे स्कंद में, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। अब उस समय ये संस्कृत में थे सारे, तो वो उसने एक ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण इसमें कहीं लिखा है? तो ब्राह्मण ने कहा, पढ़कर सुना तीसरे स्कंद में। ब्राह्मण पढ़ता पढ़ता एकदम चुप हो गया, कहने लगा भाई लिखा था पर ये तो वैसे लिख दिया होगा। अब धर्मदास के वह बात खटकता गई, वे वैसे गीता में इन कैसे पुराणों वैसे कैसे लिख दिया। फिर परमात्मा ने कहा कि बात सुनो, आप 7वें अध्याय को पढ़ रहे हो, 7वें अध्याय में इस गीता जी के पढ़ने से क्या लाभ होगा आपको? यदि मैं भी पढ़ने लगूं, आपका अनुयायी बनूं, तो इस गीता जी के नित पाठ से क्या लाभ होगा, ये बताओ मुझे। धर्मदास जी ने कहा कि इससे ये मोक्ष होता है, एक राजा ने पढ़ी थी उसको संतान होगी, एक ने ऐसा पढ़ा था उसको ऐसे हो गया। परमात्मा ने प्रश्न किया कि किसी एक किसान का पुत्र था, एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे, तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। तो भगत जी जो आपकी गीता जी में लिखा है, आप वही बीज बोगे, वही शास्त्र अनुकूल साधना करोगे, वही नाम जाप करोगे तो लाभ होगा। बीज भक्ति का नाम है, और बाकी जो धार्मिक क्रिया है ये खाद और पानी सिंचाई है। तुमने बीज ही गलत बो रखा है। गीता जी में कहीं पर है हरे राम हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, सीताराम राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, है तेरी गीता जी में कहीं लिखा? नहीं। फिर तू इन रट्टा लाने लग गया तो उस किसान के मूर्ख पुत्र से कम है? अरे जो गीता में लिखा वैसे ही करोगे तो लाभ होगा। इसमें एकादशी का व्रत लिखा कहीं? 6 अध्याय के 16वें श्लोक में मना किया है कि अर्जुन ये योग यानी साधना भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले की कभी सफल नहीं होगी। बिल्कुल ना खाना व्रत रखना एकादशी का, सारा दिन भूखे मरते हो तुम। अब गीता पढ़ते उसने रखी थी, गोट रखी थी धर्मदास जी ने, परमात्मा की एक एक बात छाती में लग गई थी। अरे तू गीता जी को सिरोधार्य मानता है, भगवान के आदेश विरुद्ध तू साधना कर रहा है। 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी ना गति होती, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, ना उनको कोई सुख होता, यूजलेस। अब यो मन बड़ा शैतान है, यो जल्दी से हार नहीं मानता। अब सारी समझ रहा है, सुन रहा है और हृदय में जा रही है। अब क्या हुआ? क्योंकि काल को पता लग गया कि तेरा एक आदमी जाओगा, काल फंस गया तो इसके वो अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू, उसने मन में आई कि ये मुसलमान है और ये वैसे बकवास कर रहा है। सभी तो राम नाम ऐसा ही जप रहे हैं, सभी तो इन नामों का जाप करें पूरे हिंदू समाज में। तो उसने क्या कहा धर्मदास ने परमात्मा को कि जिंदा तेरी बात मैंने बहुत कड़वी लगे और तू महात्मा है ना, मैं तेरे साथ लड़ पड़ता तो साधु वेश में है। आगे से ऐसी बात मत करना, हमारे भगवानों के, हमारे मंत्रों के बारे में फालतू मत बोलना। परमात्मा उसी समय जान गए काल आ गए, इसमें अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से अदृश्य हो गए। अब सामने आदमी बतलावे, अरे एकदम ओझल हो जाए तो कलजा पाट जा। और कुछ लाला जी था, सामने से भगवान एकदम अदृश्य हो गए। उसी समय उसका तो धक्का सा लगा और उसने सोचा देख सारी सच्ची बात बताओ थे, सब सत्य सत्य बोल रहे थे, मेरे भाग फूट गए। ये तो कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का भेजा हुआ दूत था, मैंने बड़ी गलती करी और सब बातें सही कह रहा था। अब परमात्मा ने यहां भी बताया था कि जिस तालाब में तू नहा के आया है इसमें पता नहीं कितने जीव मार दिए तने। अब धर्मदास को जो मालिक ने बताई थी तू पूजा पढ़े गीता ने, और गीता जी के 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में पढ़ ले कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और जो इसका उच्चारण करके सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता जो ओम से मिलने वाली परम गति है। और तुम जपो हरे राम हरे कृष्ण राधे श्याम सीताराम राधे राधे। कोई बात हुई? अब एक किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी था कि आपका इष्ट देव कौन है? स्वरूप तन्यों का राधे, और फिर हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे, थरा गजब ये था, सिर पैर है कोई? तो वो भी न्याय कह था धर्मदास भी, जो परमात्मा ने उसको यही सुनाया था, समझाया था, तो उसका सारी बात जचगी के सत्य है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। ओम नमस्कार।